भगवान केवट से निहोरा करता है। राम लखन सिय पद सिरुनाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई। फिर जैसे कोई व्यापारी अपना सब कुछ खो करके मूलधन खो करके लौट रहा हो, ऐसे अयोध्या के लोग लौटे और भगवान पहुंचे गंगा पार उतरने के लिए केवट से निहोरा करता। केवट से भगवान निहोरा कर रहे हैं। मांगी अच्छा, आपको कैसा लगे किसी से आप सहयोग मांगे और वो कहे कि रहने दो मैं आपको जानता हूं, जितने बड़े आदमी हो आप, जाओ अगला दरवाजा देखो, अगला द्वार देखो, कैसा लगेगा? अटपटा लगेगा। तो कुछ लगा है अटपटा यहां। भगवान गंगा पार उतरने के लिए केवट से निहोरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया गंगा पार उतार दो। ओ केवट भैया, ओ नाविक चलाने वाले केवट भैया, गंगा पार उतरना है, नौका ले आओ और गंगा पार उतार दो। आवाज से, पर आवाज ही पहचान गया। आहा, वो आवाज जो इन कर्ण पुटों से होकर के केवट निषाद राज के हृदय तक पहुंची। आहा, नेत्र बंद करता है और झरझर अश्रु गिरते हैं। आज इतनी सहजता से प्रियतम को पाया, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तत्वदर्शी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मनीषी जीवन गंवा देते हैं, भगवान का दर्शन भी नहीं होता। वो राम निषाद राज केवट को बड़ी सहजता से मिले हैं। ये भाग्य है उसका। और ये है कौन? जिसे हम दलित कहते हैं। ये वो निषाद है जिसे आज के समय में हम दलित कहते हैं कि ये दलित है। तो भगवान हृदय से लगाया है निषाद राज। कितना प्रेम है, जीव मात्र से भगवान का प्रेम है। वो नहीं देखते कि ऊंची जाति है या छोटी जाति है, या संत है या ब्राह्मण है। वो तो देखते हैं इसके हृदय में प्रेम कितना। मेरी मैया, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस बात को भूल जाओ। मेरे राम जितना हमारे हैं, जितने भैया जनों के हैं, उतना आप सबके भी हैं, उतना एक दलित परिवार के भी हैं। आप भी राम की शरण में आओ, आप भी अपने जीवन को संवारो। अगर निषाद राज का जीवन संवर सकता है, माता शिवरी का जीवन संवर सकता है, गणिका अजामिल अगर कर सकते हैं, तो आप
किसी की बातों में बहक करके अपने धर्म का परित्याग मत करो मेरे भाइयों। ये वो धर्म है जिसकी सत्ता में ये सारी सृष्टि समाहित है। ये राम का वो चरित्र है जिस चरित्र के वजह से ये भारत की भूमि वंदनीय है, पूजनीय है, देव भूमि है। मैं निवेदन करूंगा ऐसे परिवारों से, ऐसे दलित परिवारों से जो आज हम कोई समझ में नहीं पाते हैं, रात को ये चादर और फादर पहुंचती हैं और घुमा फिरा करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं उन समस्त भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूं, सब कुछ छोड़ देना पर अपना धर्म नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आपने अपना धर्म छोड़ दिया तो समझना कि तुम्हारा वजूद चला गया, तुम्हारा अस्तित्व मिट गया, तुम कुछ नहीं रह गए। भगवान आइए प्रसंग पर चलते। ओके बट भैया नैक नौका ले आइयो, कहे तुम्हार मरम मैं जाऊं, तवामर्ष तप्राख्यम कर तुम सागर गामिनी। देवपुत्र के समान तेजस्वी राम जी को देख करके निषाद राज भावुक हो जाता है, पर जो उसके शब्द हैं वो बड़े अटपटे हैं, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में लिपटे हुए हैं, अटपटे हैं। कैसे, क्या मरम जानते हो भैया? 2 मिनट में प्रसंग समाप्त कर दूंगा, बैठे रहे, आरती होगी। बस माताओं से निवेदन करूंगा, पहुंच चुका हूं अपने टाइम पर, 5 मिनट से अधिक सुन ले इस प्रसंग को अच्छे से। क्या जानते हो भैया? कहीं तुम्हार कौन सा ये मरम जानता है? अरे महाराज जाओ जाओ जाओ, किसी और को पागल बनाना, मैं जानता हूं। क्या जानते हो? आप जादूगर हो, मैं जादूगर हूं। कैसा जादू? हाँ हाँ, आपके चरणों की रज जो है ना, ये इस रज में जादू है। कौन सा जादू? पत्थर की शिला बनी, पत्थर की शिला अहिल्या बन गई, नारी बन गई। कहने का मतलब ये था, अब मेरी नौका भी मेरे प्रभु अगर आपके चरण लगते ही ये स्त्री बन गई, तब तो मैं मारा जाऊंगा। एक का तो पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं अच्छे से, दूसरी आ गई तब तो और चला जाऊंगा। इसलिए मैं आपके मरम को जानता हूं। अच्छा, तो यानी आप हमें गंगा पार ही नहीं उतारोगे? उतारूंगा, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं नहीं उतारूंगा, उतारूंगा। उतारूंगा, परंतु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो। सपत सब साजी कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पठारी हो। बरु तीर मार लखन पे, जब लगी न पाय पठारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। तब लगी
कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। अच्छा, लक्ष्मण जी के सामने कोई किसी की हिम्मत है राम जी की आज्ञा की अवहेलना करना? तो जैसे ही ये निषाद राज जो है भगवान से कहा, नहीं नहीं, मैं तुम जाप के मर्म को जानता हूं, मैं तो आपको अपनी नौका में, आप नौका को छूने भी नहीं दूंगा। महाराज यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और खबर। अच्छा, मेरा तो पेट भी मारा जाएगा और पिठां भी मारी जाएगी, दोनों तरफ से मारा जा रहा हूं। कैसे? पेट कैसे मारा जाएगा? अरे नौका है, नारी बन गई नौका, तो हमारा कैसे पालूंगा इनको बच्चों को? और दूसरा पिठां कैसे मारी जाएगी? ये भी मारी जाएगी, क्योंकि एक तो पाल नहीं रहा हूं, रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी, और दूसरी घर बैठ जाएगी, तब तो और गड़बड़ है जाएगी ना महाराज। अभी तो कुछ 2 पैसे कमा रहा हूं तो अच्छे से चल नहीं रहा है, और ये हमारी कार व्यापार भी ठप हो गया, और फिर दूसरी घर भी बैठ गई, तब तो एकदम से ही मारा जाऊंगा। इस वजह से मैं आपको नौका पे नहीं चढ़ा रहा। तब तक लक्ष्मण जी तो, अरे हिम्मत कैसे? तो लक्ष्मण जी ने जैसे ही आंख तरेरी तो निषाद राज कहता है, प्रभु देख लो अपने भाई को, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पांव पखारी हो। ये प्रेम देखो ना, कितना अद्भुत प्रेम है निषाद राज और भगवान का। ये भाई आपके भाई जो ना आंखें तरेर रहे हैं, मुझे तीर मारे उसकी परवाह नहीं, पर सत्य कहता हूं, शपथ खाता हूं, जब तक आपके चरण कमलों को मैं धो नहीं लूंगा, बोलो नौका में नहीं चढ़ाऊंगा। अच्छा, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने जानकी जी की ओर देखा, देखो कैसा, ये भी तो एक प्रेम है, कैसा अद्भुत प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा है। जानकी जी की ओर देख करके मुस्कुराते हैं। देख लो किशोरी जी, ये भी प्रेम है, और इसकी वाणी भी प्रेम में पगी हुई है। अच्छा, ले आओ, मेरे चरणों को धो लो, रज को धो लो, ताकि तुम्हारा पेट भी बचा रहे, तुम्हारी पिठां भी बची रहे। और निषाद राज आह्लादित होकर के दौड़ता है अपने घर वालों को, अपने परिवार के जनों को बताता है, चलो चलो चलो, प्रभु का आगमन हुआ है। और अपने परिवार के जनों को निषाद राज लेकर के आता है। वो निषाद अपने साथ में सारे कुल परिवार को तारता है। कैसे? भगवान का अद्भुत दर्शन, अकेला नहीं, सारे कुल परिवार। वो निषाद राज जिसे हम आज की भाषा में दलित कहते हैं। तो अब बताइए, क्या भगवान पंडित जी को ही मिलते हैं? क्या भगवान ठाकुर साहब को ही मिलेंगे? क्या भगवान दाढ़ी रखने वाले को ही मिलते? माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, समाज के लोगों, इस धर्म की यही विशेषता है कि जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा इस सनातन धर्म का एक बहुत सुंदर श्रृंगार है, जिस श्रृंगार से ये धर्म सजा हुआ है, प्रेम और विश्वास से।
अगर आपके हृदय में प्रेम है, आ गया है, तो सच कहता हूं उस प्रेम का परिणाम ये होगा कि जब तक जो वस्तु आज तक आपने नहीं देखी, वो वस्तु आपको आपके घर में मिल जाएगी। कभी प्रेम का प्रादुर्भाव करके, अपने नेत्रों को सजल करके सेवा करने वाले लड्डू गोपाल में अपने प्रियतम का दर्शन करना, देखना वो मूर्ति ही मुस्कुरा देगी, देखना वो मूर्ति ही आपको अभिष्ट फल देगी। यही हमारे धर्म का सिद्धांत है, यही हमारे धर्म की खूबसूरती है, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है। गैरों की क्या कहूं, हम तो अपनी कहते हैं कि हम प्रेम है जो पत्थर को भगवान बना देता है। ये प्रेम है जो पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम है जो पत्थर को भगवान बना देता है। यही इस सनातन धर्म की खूबसूरती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय हो। और इस धर्म के लिए जो कटिबद्ध हो, आप दृढ़ संकल्पित होना आज जरूरत है, आज आवश्यकता है। जो इस धर्म के लिए कटिबद्ध हो, उसका सदैव साथ देना। दोनों हाथ उठा करके नित्य संकल्प करके जाओ कि धर्म मार्गी का सदैव साथ देंगे। उठाओ हाथ अगर इच्छा है। सदैव आपका साथ धर्म मार्गी के लिए हो, जीवन इस सनातन के लिए हो, जीवन राम के लिए हो। अगर राम के लिए मर मिटना हो तो ये तन समर्पित है, ये मन समर्पित है, ये जीवन समर्पित है। और अब अगर मुझे कोई मुझसे अपेक्षा करेगा तो उसकी अपेक्षा अगर इस सनातन धर्म से जुड़ेगी, उसकी अपेक्षा अगर सनातन धर्म से होगी, अगर उसका रिश्ता सनातनी होगा, तभी हम उसके होंगे। अन्यथा हम राम के सिवा किसी और के हो ही नहीं सकते हैं। हमने बहुत कुछ देखा है, यही हमारे जीवन का मूल सिद्धांत होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।